अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह कारिया की सूरतुल कारिया यानी अल कारिया की सूरत की तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप सब जो है ना अल्लाह के फरमान, अल्लाह के हर मैसेज को हम लोग अच्छी तरीके से सुनकर अपनी ज़िंदगी में उसे अमल में ला सकें, ताकि जो है हम अपनी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत दोनों को हम संवार सकें इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम कुरान जो है ना समझ कर नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसीलिए हमें अल्लाह के मैसेज समझ में नहीं आते कि क्या बुरा है क्या अच्छा, हम फ़र्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिया, अल क़ारिया, अल क़ारिया, खड़खड़ाने वाली, यानी कि कारिया सिफत है क़यामत की। क़यामत के नामों में से एक क्या है, वस्फ़ी नाम है। इसमें एक रुकू है, 11 आयात है और 36 कलिमात हैं और 152 हुरूफ हैं। ठीक है, तो अल क़ारिया खड़खड़ा देने वाली। क्या खड़खड़ा देने वाली? कुरान में इसका मायना जो होता है यानी कि खटखटाना, किसी असा यानी किसी चीज़ से, सामान से या डंडे से मार कर आवाज़ निकालना, यानी दो चीज़ों का आपस में इतनी शिद्दत से टकराना कि खौफनाक आवाज़ पैदा हो। एग्ज़ाम्पल, जैसे सितारे आपस में आपने कभी देखा होगा टूटते हैं तो बहुत तेज़ जो है ना आवाज़ आती है, जो सितारे टूटे। फिर पहाड़ अगर लड़ जाए तो उसकी कितनी ज़ोर से आवाज़, एक पहाड़ का टुकड़ा कहीं पे टूट जाए तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है। तो आपस में जो है ना क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में टकरा जाएंगी। इसी से मुसीबत और आफत का लफ्ज़ भी आया है, यानी कि हद से क्या है, हादसा। जैसे हादसा होता है कोई चीज़ तो कितनी ज़ोर की आवाज़ आती है, या एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है, कितनी शिद्दत से आवाज़ आती है। ठीक है, तो और इसमें कहा जा रहा है कि ये भी क़यामत के नामों में से एक नाम है जिसे इससे कबल उसके मुतअद्दिद नाम गुजर चुके। मसलन अल-हक़्क़ा, अत-ताम्मा, अस-साख़्ख़ा, अल-गाशिया, अस्सा, अल-वाक़िया वगैरह, और ये है अल-क़ारिया। इसे इसलिए कहते हैं कि अपनी हौलनाकियों से दिलों को बेदार और अल्लाह के दुश्मनों को अज़ाब से ख़बरदार कर देगी, जिसे दरवाज़ा खटखटाने वाला करता है। कि किसी के दरवाज़े पे हम जाकर खटखटाते हैं तो ही समझ में आता है कि दरवाज़े के बाहर कोई है। इसलिए ये इस तरीके से बताया जा रहा है कि हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला, अगर हम इस सूरतों को समझ कर पढ़ें, एक वर्ड का मीनिंग खड़खड़ाने वाली, क्या है खड़खड़ाने वाली, तो क्या खटखटाएगी, तो ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क़यामत के कई जो है ना क़यामत के कई नाम है। वही मैंने जैसे बताया, अल-हक़्क़ा, अत-ताम्मा, अस-साख़्ख़ा, अल-गाशिया, अस्सा, अल-वाक़िया, अल-अज़ीफ़ा, जो है, और यहाँ है अल-क़ारिया। ठीक है, फिर आयत नंबर 2 देखेंगे, मल क़ारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली। तो क्या है खड़खड़ाने वाली? आयत नंबर 2 में है कि वमा अदराका मल क़ारिया, क्या चीज़ बताएं आपको कि क्या है वो खटखटाने वाली, क्या है वो खटखटाने वाली। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है खड़खड़ाने वाली, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि फिर आयत नंबर 4, जैसे कि इसमें बताया जाए क्या है खड़खड़ाने वाली। अब आयत नंबर 4 में बताए गए, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन हो जाएंगे लोग परवानों की तरह बिखरे हुए। जिस दिन होंगे लोग इंसान परवानों की तरह, यानी फराश यानी परवानों की तरह। फराश जो है ना फराशतुन की जमा है, और पतंग और टिड्डियों के लिए भी आता है। इस फराशुन जो है ना फराशतुन, पतंग और टिड्डियों के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। यानी कि इंसान पतंगों की तरह होंगे। पतंगों की जो मूवमेंट होती है एक घबराहट जैसी अलामत होती है। उस दिन इंसानों के जो है ना हाल भी पतंगों की तरह होगा। यानी कि फराशतुन हल्के इंसान के लिए, यानी जिसका कोई वजन ना हो। एग्जाम्पल, जैसे टिड्डियाँ भी कैसे इधर उधर भटकती फिरती हैं, उड़ती चलती, वो हल्की फुल्की होती है ना, तो इंसान भी कब्रों से निकलकर जो है ना मदहोश होंगे। उनका हाल ख़राब होगा और वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। हर कोई अपनी फ़िक्र में होगा और कोई किसी की खबर ना लेगा। ऐसे ही मौके पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप हमें तो याद रखेंगे। आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी को याद नहीं रखेगा हत्ता कि मैं भी तुमको याद नहीं रखूँगा, वहाँ सिर्फ अपना अपना अमल काम आएगा। इसलिए हमें बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम जो है अपनी फ़िक्र खुद करें, अपनी इस्लाह खुद करनी है हमें। तो 3 औकात ऐसे होंगे, 3 जगह ऐसे होंगे जब कोई किसी को नहीं पूछेगा, हर कोई भटकता फिर रहा होगा अपनी फ़िक्र में, ठीक है। तो अपनी फ़िक्र में कब भटकते रहेंगे? तो नंबर 1 है जब लोग कब्रों से निकलेंगे, नंबर 2 जब अमाल नामे तकसीम होंगे, जब अमाल का वक्त आएगा तकसीम होंगे, जब अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, और जब अमाल तोले जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तो तराजू है हम जो सामान वगैरह करते हैं, लेकिन अल्लाह के पास किस तरह की तराजू है, किस तरह का मीज़ान है कि वहाँ पे हम सब के अमल जो है ना तोले जा रहे होंगे। हर एक को अपनी फ़िक्र होगी कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, हमारा वज़न क्या होगा, हमारी नेकियों का वज़न क्या होगा। तो जिस दिन लोग क्या होंगे, बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, उस दिन क्या होंगे, बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, ठीक है। यानी कि फराशों, मच्छर और शमा के गिर्द क्या है मंडलाने वाले परिंदे वगैरह भी उस तरीके से जैसे डोलते हैं ना, वैसे इंसान होंगे। वंसूस यानी मुंतसिर और बिखरे हुए, यानी क़यामत वाले दिन इंसान भी परवानों की तरह पूरा गंदा और बिखरे हुए होंगे। और आयत नंबर 5, वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस, और हो जाएंगे पहाड़ रंगीन रुई की तरह धुनकी हुई। जैसे रुई कैसे धुनी हुई रहती है, धुना जब उसको धुना जाता है तो कैसे वो उड़ती है एकदम से, तो ऐसे हल्के फुल्के इंसान हो जाएंगे। और उसी तरीके से पहाड़ हो जाएगा, पहाड़ जो है रुई की तरह, रुई की मारी जैसे धुनकी हुई रुई है वैसी वो उड़ने लगेंगे। जैसे गर्दा, एक गर्दा कैसे कोई चीज़ टूटती है तो गर्दा उड़ता है, बस उसी तरीके किसी पहाड़ जो इतने बड़े विशाल विशाल एकदम पहाड़ दिख रहे हैं ना इतने बड़े बड़े, वो इस तरीके से रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, धुन जाएंगे वो बिल्कुल रुई की तरह। तो इसमें कहा जा रहा है और होंगे पहाड़ धुनकी हुई रंगी हुई यानी कॉटन की तरह। जबल बोलते हैं जबल की जमा, यानी कि इहिन यानी कि रेशम या रुएं जो है ना, कल इहनिल का है ना, इहनी का मतलब होता है कि रेशम या रुई जो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, रंगों में, क्योंकि जब पहाड़ की धूल जो है ना धूल होंगे तो धूल के रंग भी अलग अलग होंगे। यानी कि मनफूस का मतलब होता है नफसा से, यानी कि धुनका हुआ, उंगलियों से जैसे किसी चीज़ को ऐसे ऐसे 1 मिनट में हम लोग बिखेर देते हैं, बिखेरने के लिए भी आता है। इसी तरह रात को जानवरों को चरने के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। तो पहाड़ रंगी हुई धुनकी हुई ऊन की तरह, ऊन की तरह जो ऊन होते हैं यानी मरगुले बनकर हवा में बिखरे हुए होंगे, और लोग परेशान होंगे। इंसान भी पतंगे बने हुए हैं और पहाड़ भी बिखरे हुए हैं, इंसान भी वैसे ही उड़ेंगे पतंगों के जैसा, और ये पहाड़ भी है ना रेजा रेजा होकर के बिखरे हुए होंगे। क्या हाल होगा, जैसे अगर एक बिल्डिंग जब गिर जाती है तो किस तरीके से गिरती है, तो उसके कैसे एकदम सिर्फ धूल उड़ती है और रेजा रेजा हो जाती है। तो आयत नंबर 6 में कहा जा रहा है सकुलत मवाज़ीनु, तो रहा वो जो भारी हुए पलड़े उसके। तो अब भारी पलड़े किसके होंगे, तो लेकिन जिसने भारी होंगे जो है ना वज़न उसके, किसके वज़न, अमाल के, हमारे जो नेकियां कर हम लेकर जाएंगे। तो मवाज़ीन यानी जमा है मीज़ान की, यानी तराजू, मीज़ान बोलते हैं तराजू को, तो जमा है मीज़ान की और जमा है या मौजून की, यानी जिसके मवाज़ीन यानी कि तराजू भारी हो गए उससे पता चल रहा है कि मोमिन जो है ना मीज़ान नहीं होगा, यहाँ की जैसा तराजू नहीं होगा, वो क्या होगा, कल जो है ना वो एक होंगे। यानी कि मवाज़ीन क्या है, क्या चीज़ तोली जाएंगी, किस चीज़ को तोला जाएगा, तो ज़र्रा जो नेकी भी हम करते हैं ना, ज़र्रा चीज़, राई के दाने से भी छोटी चीज़ जो होती है ना वो सब तोली जाएगी, अमाल हमारे तोले जाएंगे। 3 चीज़ें तोली जाएंगी, इंसान तोले जाएंगे, जो सहीफ़े हैं जो हमारे अमाल नामे लिखे जा रहे हैं, हमारे फरिश्ते जो है ना दाएं बाएं के लिख रहे हैं वो तोले जाएंगे, और हमारे अमल जो हम नेकियां करते हैं वो, जो हमारे जो हम बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, यानी अमल तोले जाएंगे।
جائیں گے، کیونکہ موازین کا لفظ ہے، کیونکہ موازین کا لفظ ہے یعنی کہ ترازو کا لفظ ہے، لیکن اللہ کے ترازو ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارے جیسے نہیں ہوں گے 1 kg 2 kg والے، اللہ کے ترازو کیا ہوں گے اللہ عالم، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ یعنی کہ صحیفے، یعنی انسان، صحیفے کیا ہیں؟ یعنی انسان کے اعمال جس پر لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث وہ جو ہے نا بتا کا وہ کارڈ، یعنی کہ وہ کارڈ جس پر کلمہ لکھا ہوگا، ایک کارڈ جس پہ کلمہ لکھا ہوگا، وہ میزان میں رکھا جائے گا، تو اس میزان جیسے نا اس سے میزان جھک جائے گا۔ اگر جو بھی اعمال ہمارے جو کیے ہوئے ہیں عمل ہمارے وہ رکھے جائیں گے، اور صرف اللہ کا ایک کلمہ رکھ دیا جائے گا نا جس پہ کلمے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے جھک جائیں گے، پلڑا بھاری ہو جائیں گا، اس سے اتنا وزن ہے کلمے میں۔ تو ہم لوگ سب کلمے پڑھتے تو ہیں، لیکن عمل اس پہ ہم کتنا کرتے ہیں، اللہ کو کتنا مانتے ہیں، اللہ کے حقوقوں کو کتنا مانتے ہیں، اور اب اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا مانتے ہیں۔ تو ہم اپنے اپنے جو ہے نا اپنے وزن جو ہے نا عمل کے وزن کو ضرور دیکھیں کہ ہمارا وزن، ہمارے عمل کا وزن کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز پر وہ لکھا ہوگا وہ بھی تولی جائیں گی، اور خود انسان تولا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی کہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، اور وہ وزن میں مچھر کے پر سے بھی ہلکا ہوگا۔ کیوں ہوگا ہلکا؟ کیونکہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوں گے۔ وزن یعنی کہ باڈی کا وزن نہیں ہوگا، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو موٹا تازہ بھی انسان آ کر کے میزان پہ رکھا جائے گا، تو وہ کیسا ہوگا؟ مچھر کے پر۔ کیا وزن ہے مچھر کے پر کا؟ آپ سوچئے، امیجن کیجئے کہ کیا وزن ہے مچھر کے پر کا۔ اس طریقے سے موٹا تازہ انسان بھی ہوگا، اور وہ بھی کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ پتھر کے جو ہے نا جو مچھر کے پر کے بھی وزن کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سوچے بہت محتاط زندگی ہمیں گزارنی انشاءاللہ تعالی، تو کیا ہے کہ عمل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کیا بولا جا رہا ہے کہ وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو ہے نا پنڈلیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں جو پیر کی پنڈلیاں ہوتی ہیں نا بہت ہلکی ہوں گے، لوگ ان پر ہنس پڑے۔ ان کی جو پنڈلیاں بہت ہلکی تھی، بہت دبلے پتلے تھے وہ، تو وہ لوگ اس پہ ہنس پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پنڈلیاں ہیں احد پہاڑ سے بھی، احد پہاڑ آپ نے سرچ کرنا آپ ضرور جا کر کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن میں بھاری ہوں گے۔ ان کی پنڈلیوں کا وزن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اعمال ویسے تھے، ان کے اعمال کا وزن ویسا ہے، ان کی پنڈلیوں کا وزن نہیں۔ جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موٹے تازے انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے عمل کی ویلیو ہوگی، اس کے اعمال جو رہیں گے نا اس کی ویلیو ہوگی، اور اس کا وزن ہوگا، پلڑا اس سے بھاری ہوگا، انسان کے باڈی کے جو وزن سے نہیں۔ تو ان کی پنڈلیاں تو کیسا احد پہاڑ سے زیادہ وزن میں بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں استقامت والے ہیں۔ وہ کبھی بھی چاہے وہ پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ لوگ اپنی عبادتوں سے نہیں ہٹتے تھے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کر دے کہ اللہ کی نا پریشانی بھی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، اور اگر اچھائی ہے، اچھی چیزیں ہو رہی تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیسے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مطلب اللہ تعالیٰ اس میں ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اور ہمارے لیے جو بہتر سے بہترین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے، ہمیں صرف جو دکھائی دیتا ہے ہم وہ سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہونے والا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ، اسی لیے کوئی بھی پریشانی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنے ہی سے مطلب روک دیا، ورنہ اس سے بھی کچھ مطلب خراب ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں کیا ہے کہ لگتا تھا کہ مطلب ان کے جسمانی طور پر دیکھا جاتا اگر ان کو کہ ان کو عبداللہ بن مسعود کو کہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، جیسے لگتا تھا کہ ہوا کی جھونکے سے اڑ جائیں گے۔ تو یہ ہے موازین ایگزامپل، جیسے انسان جب بیمار ہو جیسے انسان بیمار ہو جاتا تو کیسے کمزور دکھتا ہے، لیکن ایسا کمزور دکھتا ہے، لیکن دنیا میں ناپنے تولنے کا کئی پیمانے ہیں کہ بہت سارے ہیں پیمانے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ ہے موازین،
मवाज़ीन, जिसके जो है ना मवाज़ीन भारी होंगे, यानी तराजू भारी होगी, उनका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, उनका वेट ज़्यादा होगा, उनकी बॉडी का वेट नहीं, उनके अमाल का जो वेट है ज़्यादा होगा। मवाज़ीन में जिस्म नहीं बल्कि अमल तोला जाएगा, जिसके अमल ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा। जो आलिम है उनके कलम की स्याही, जो कलम की स्याही जो लिखते हैं आलिम, हम लोग भी अगर अल्लाह के रास्ते में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम लोगों की भी जो है ना कलम की स्याही जो है ना वो भी तोली जाएगी। अल्लाह इतना अदल वाला है, इतना इंसाफ वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच उतनी जा भी नहीं सकती जितना अल्लाह हम लोगों के लिए गफूर रहीम है। वो एक कलम की जो स्याही भी है ना उसे भी वेस्ट नहीं होने देगा, उसकी भी वो जो है ना वो भी नापी तोली जाएगी कि हमने जो है ना अल्लाह के रास्ते में पढ़ने के लिखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जो भी हमने यूज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कलम की स्याही जो शहीद हैं उनका खून भी तोला जाएगा, जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह के रास्ते में उनका खून तक तोला जाएगा। तो अल्लाह कितना अदल वाला है, कितना अदल वाला है। कुर्बानी के जानवर के जो सिंग होते हैं, खाल होती हैं, बाल होती हैं, वो भी तोले जाएंगे, क्योंकि वहाँ देखा जाएगा तकवा, अल्लाह के लिए हम कितना खर्च कर पाते हैं। जिस अल्लाह ने हम लोगों को इतनी नेमतें दे रखी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च कर रहे हैं। तो उनकी जो सिंग, बाल, खाल जो है ना वो भी तोली जाएंगी। जो हम बोलते हैं वो भी फरिश्ते लिख रहे हैं ना, जब वो शिफा जो सहीफे रखे जाएंगे वो भारी हो जाएंगे। हकीकत तो अल्लाह ही जानता है, हकीकत कौन जानता है, अल्लाह ही जानता है। तो ख्वाब का किस्सा है, जैसे ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह चाहे तो हमें बता सकता है, क्योंकि वही तो अपनी जो है ना बंद हो क्या है, बंदों को क्या कर सकता है, बंद हो गई है। यानी क्या बंद हो गई है, वही जो आती थी ना, पहले क्या आती थी, वही के ज़रिए अल्लाह बताता था, तो वही अब क्या हो गई है, बंद आ गई है, बंद हो गई है। जैसे कि आप फरिश्ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतरती थी, वही के ज़रिए अल्लाह ताला हम लोगों को मैसेज देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उस वक्त मैसेज देते थे। तो अब तो वही का सिलसिला बंद हो चुका है। तो अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है जो तो कैसे भी दे सकता है। अब तो वही नहीं आने वाली, अब तो नबी हमारे आखिरी थे तो वो चले गए हैं। तो अभी हम लोगों की ये काम है कि हम लोग जो है ना अल्लाह की जो इतनी बड़ी नेमत है कुरान, हम लोगों के पास जितना इल्म है वो दूसरों तक पहुँचाएँ, और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की इससे ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। तो हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह किसी भी कैसे भी दे सकता है, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फरिश्ते उनको जहन्नुम की तरफ ले गए हैं। उन्होंने हज़रत जो है ना हफ्सा को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब की ताबीर बता दी कि, तो कहा वो, जैसे उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर जो है ख्वाब में देखे कि फ़रिश्ते उनको जहन्नुम की तरफ ले गए हैं, तो वो ख्वाब में देख रहे हैं। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो ख्वाब की ताबीर बता दी। तो कहा कितना अच्छा है अगर तुम रात के वक्त इबादत करो, यानी कि उनको और इबादत करने की ज़रूरत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाया कि उनको जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा है। यानी उन्होंने फिर कभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ी, तहज्जुद की जो नमाज है उन्होंने नहीं छोड़ी। 80 साल में उनका इंतकाल हो गया, यानी फौत हुए थे, तो कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि तुम्हें नेकी की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, यानी तुम्हें नेकी की ज़रूरत है, तुम और नेकी में इजाफा करो और अल्लाह के करीब जाओ और अल्लाह की इबादत करो। तो अल्लाह दुनिया में इंसान की हिदायत के लिए कोई भी बंदोबस्त कर सकता है, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान हम समझ कर पढ़ते नहीं, तो कौन बताएगा कि पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, ठीक है, कौन बताएगा। तो हमारे पास जो भी इल्म हम हासिल करें इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे को बताएंगे, ताकि हम सबकी भी जो ज़िंदगी है ना आसान हो जाए, ठीक है। तो आयत नंबर 7 है कि फ़हुव फ़ी शत रादिया, तो वो ज़िंदगी में होगा पसंदीदा। तो क्या पसंदीदा होगा, और यहाँ बताया जा रहा है कि इहनी जो है वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूस के बारे में ये भी थोड़ा सा एक छोटा सा ये है बता देती हूँ कि इहनी उस ऊन को कहते हैं जो मुख्तलिफ रंगों के साथ रंगी हुई हों, यानी मनफूस धुनी हुई। ये पहाड़ों की वो कैफियत बयान की गई है जो क़यामत वाले दिन उनकी होगी। कुरान करीम में पहाड़ों की एक कैफियत मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई, जिसकी तफसील पहले गुजर चुकी है। अब आगे उन दो फरीकों का इजमाली ज़िक्र किया जा रहा है जो क़यामत वाले दिन अमाल के एतबार से
ہوں گے۔ تو اب آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے کہ موازینوں کی جمع ہے، میزان کی جمع ہے، یعنی ترازو جس میں صحیفہ اعمال تولے جائیں گے، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں اور سورہ کہف 105 اور سورہ انبیاء 47 میں بھی گزرا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں میزان نہیں موزون کی جمع ہے، یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا، یعنی کہ لیکن پہلا مفہوم ہی راجح ہے اور صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کا کیا ہے، یعنی ایسی زندگی جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے گا، صاحب زندگی پسند کرے گا، یعنی کہ وہ دل پسند زندگی ہوگی، یعنی اللہ ایسی زندگی دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ تو کس کو دیں گے ویسی زندگی؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جنت کے جو گارڈز ہوں گے، جو جنت کے گارڈز ہوں گے، جیسے جنت کے جو رضوان ہیں، وہ داروغہ جو ہیں وہ ہوں گے، وہ بھی ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ ہیو اے نائس ڈے۔ جیسے ہم کسی اچھے ہوٹل وغیرہ میں جاتے تو بولتے ہیں ہیو اے نائس ڈے، تو اسی طرح سے وہ استقبال کریں گے، بولیں گے ہیو اے نائس ڈے، اور اب ہمیشہ کے لیے زندگی جو ہے اچھی طرح گزارو۔ تو جو کچھ ان کو وہاں ملے گا اس پر وہ خوش ہو جائیں گے، جو کچھ ان کو وہاں ملے گا اس پر وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو آیت نمبر 8 جو ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، یعنی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوگی، یعنی جس کی برائیاں پر نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ یعنی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی، جس کی جو برائی ہے وہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گی برائیاں، اور وہ برائیوں کا پلڑا بھاری اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ یعنی کہ اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ نہیں، کیا ہے، اور جن کے پلڑے کیا ہوں گے، ہلکے ہوں گے، ان کی ماں حاویہ ہوگی جو ہے جہنم کا نام ہے نا۔ تو کیا ہے اصل جڑ، یعنی کہ وہی ان کا جو ہے نا مقدر تھی، وہی وہ پلٹیں گے۔ یعنی کہ حاویہ کیا ہے، گڑھے کو کہا جاتا ہے، گہری کھائی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہوا، یعنی خواہش نفس کو، یعنی جو خواہش نفس کو جو انسان ساری زندگی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہا، تو اس گڑھے میں جا گرے گا۔ جو پوری زندگی صرف اپنی زندگی جینے کے لیے جو جیتا رہا، صرف دنیا کے مزے لینے کے لیے، تو کیا ہوگا، اس گڑھے میں جا گرے گا، اور اللہ سے محروم، اللہ کی عبادتوں سے محروم رہا تو اس کے لیے وہ گڑھے میں جا گرے گا۔ کون سے گڑھے میں؟ حاویہ میں، وہی اس کے لائق ہیں۔ اور آیت نمبر 10 اور 11 کا یہ ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو حاویہ اس کی ماں ہے، جو ہے نا حاویہ کیا ہے، اس کی ماں ہوگی، ماں، اس کو ماں کہا جاتا ہے، حاویہ جو ہے اس کی ماں ہوگی۔ تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آیت نمبر جو ہے 10 اور 11 جو ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کیا چیز بتائیں آپ کو، کیا ہے وہ، تو کیا ہے، آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ تو کیا بتایا جاتا ہے، حمایت کرنے والے کو، یعنی وہ صرف کھائی نہیں ہوگی، صرف گڑھا نہیں ہوگا، وہ آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہوگا۔ کس چیز سے بھرا ہوگا؟ آگ سے، اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے وہ بھرا ہوگا۔ دنیا میں انسان اپنی پسند سے جیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے پسند کے مطابق ہوگا، یعنی پھر اللہ جس طریقے سے ہمیں سزا دینا چاہے گا اس طریقے سے سزا دے گا۔ اگر ہم دنیا میں اپنی پسند کی زندگی سے جئیں گے تو کہ وہ ہوگا کہ جو وہ بندے کو دینا چاہے دے، یعنی دنیا میں جب انسان کا ظاہری عمل کا جو وزن ہوتا ہے، یہاں ہمارے اپنے پیمانے ہیں، کس بات کو وزن دیتے ہیں، کل صرف ان باتوں کا وزن ہوگا جو اللہ کو پسندیدہ تھی۔ وہاں جانے کے بعد جو اللہ کو پسندیدہ باتیں ہوئی ہیں، جو بات ہماری پسند آئی ہوگی اللہ کو، بس اسی باتوں کا اللہ تعالیٰ اس کا ہی ہمیں یہ دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے۔ تو دنیا میں ظاہر کو دیکھا جائے گا، دنیا میں کیا ہے، ہم لوگ ظاہر دیکھتے ہیں جو صرف سامنے دکھتا ہے، وہاں باطن دیکھا جائے گا، یعنی کہ نیتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہاں نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ دکھانے کے لیے ظاہری طور پہ تو آپ بہت لاکھوں بہت نیکیاں کر رہے ہیں، بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور کسی کا حق مار رہے ہیں، اور کسی کا مطلب اندر سے بغض رکھیں، کسی کے لیے اندر سے دشمنی رکھیں،
किसी के लिए अंदर से हसद रखे, तो वहाँ बातिन का जो है ना, अंदर के दिल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो नापी जाएंगी, वो तोली जाएंगी, उसके वजन पे हमें वो मिलेगा। यानी कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे जो हम दिखा रहे हैं दुनिया में वो मिलेगा नहीं। अगर अंदर से भी आप इसी तरह क्रिस्टल है, एकदम चमकते हुए आपका दिल है, साफ है, सुथरा है, किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, आपके दिल में कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, तो फिर उस चीज़ के, उस अमल का अल्लाह ताला जो है ना ये देगा। ठीक है, तो और जो नाकाम है और जो नहीं, वहाँ जो कामयाब हुआ वो ही असल कामयाब है, और जो नाकाम है वो हमेशा के लिए उस तकलीफ दे खड्डे में यानी गड्ढे में जा गिरेगा। ये जो आग की शिद्दत है दुनिया के आग के मुकाबले में मतलब 69 दर्जे ज़्यादा होंगी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1% अल्लाह ताला ने वो गर्मी की शिद्दत दी है। तो हमें कितना गर्मी लगती है, हम लोग गर्मी जब आती है तो क्या नहीं उसके लिए करते हैं, एसी लगाते हैं, बहुत कुछ, मतलब हर तरीके के अपनी जो है ना आरामदेह चीज़ों का इंतज़ाम करते। सिर्फ 1% दुनिया में वो गर्मी है, और सोचो कि 69% जब गर्मी जो है ना जो है जहन्नुम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे आप। तो हम उस गर्मी से बचने के लिए, उस आग की शिद्दत से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो है ना अमल को सुधारना पड़ेगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें ज़ाहिरी और बातिनी दोनों अमलों को देखना होगा। यानी कि सिर्फ ज़ाहिरी तो हम दिखा रहे हैं कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अंदर दिल में बुग़्ज़ है, किसी के लिए बुराई है, किसी के लिए हसद है, किसी के लिए मतलब हर अपने दिल को अंदर से देखें, अपनी रूह को जो है ना प्यूरिफाई करे। ठीक है ना। तो ये जो आग की शिद्दत है दुनिया के आग के मुकाबले में 69 दर्जे ज़्यादा होंगी। यानी जब जहन्नुम की आग को 17वां दर्जे में तकसीम किया जाए तो दुनिया की आग की सिर्फ 1 दर्जा है। हदीस में है कि आग ने शिद्दत की कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्सों को खाए जा रहा है, तो अल्लाह ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी। ये जो गर्मी जो है ना सिर्फ दुनिया में जो इतनी 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस जहाँ जैसा मौसम उस हिसाब से रहता है, तो वहाँ सिर्फ सांस यानी कि जहन्नुम की जो है ना सांस वो लेती है, एक सांस ठंडी में लेती है तो वो इतनी ठंडी पड़ती है सिर्फ, और एक सांस गर्मी में लेती है तो सिर्फ गर्मी में वो शिद्दत पैदा होती है। तो सोचें, मतलब इमेजिन करें, इमेजिन भी नहीं कर सकते, कांप जाएंगे हम सब अगर उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो। और हमें ध्यान लेकिन देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना ही देना है ताकि हम अपने अमलों को जो है ना सुधार सके, अपनी जो है ना अपने जो अमल को हम अच्छी तरीके से कर सके जिस तरीके से कहा गया है। हम गाफिल ना रहें, अल्लाह की इबादतों से गाफिल ना रहें, और ये नहीं ज़ाहिर नहीं बातिनी तरीके से भी, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है कि अल्लाह उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस गर्मी में और एक सांस ठंडी में, क्योंकि जहन्नुम के एक हिस्सा जो है शदीद ठंडा भी है। तो दुनिया में जो गर्मी है का एहसास है वो सिर्फ उसकी क्या है, उसकी एक सांस का असर है, और सर्दी की भी सिर्फ उसकी सांस का असर है। तो खुद क्या होगी इमेजिन करने। तो ये सिर्फ जो है ना समझाने की बात है कि की गई है कि बुखारी की हदीस में, ये एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शदीद गर्मी जहन्नुम की भाप का हिस्सा है। क्या बोला गया है हदीस में कि ये जहन्नुम जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि शदीद गर्मी जहन्नुम किसी भाप का हिस्सा है। पूरी जहन्नुम की आग तो हम मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे हर एक नेक अमल करने की। जिस तरह हदीस में है कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है ये जहन्नुम की आग का 17वां हिस्सा है। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से जो है ना 69 दर्जा ज़्यादा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक और हदीस में है कि आग ने अपने रब से शिकायत की कि मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है, तो अल्लाह ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त फरमाई, एक सांस जो है ना एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में। पर जो सख्त सर्दी होती है ये उसका ठंडा सांस है, और नहायत सख्त गर्मी जो पड़ती है वो जहन्नुम का गरम सांस है। यानी बुखारी की किताब में है कि एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गर्मी ज़्यादा सख्त हो तो नमाज ठंडी करके पढ़ो, तो नमाजें क्या हो ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम के जोश की वजह से है। जहन्नुम की गर्मी की शिद्दत जहन्नुम
ترنم کی جوش کی وجہ سے، تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ جو ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے، تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تہیہ کریں گے دل سے، زبان سے، دماغ سے، ہر چیز سے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کو ہم، جو ہر عبادت کو دل سے، ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم لوگوں کی عبادت جو اللہ کو پسند آنے والی عبادت بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور چلیے پھر دعا پر تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم سب ایک فیملی کی طرح مل کر کے، جسے بھی یہ چیز معلوم نہیں وہ اب مطلب سنیں اور اپنے زندگی میں عمل کرنے لگ جائے، تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ثواب کی مستحق ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔